राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम गुणनफल तथा गुणनखंड का एक दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम बना चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट है। इसका कहता है निम्न बहुपदों का मासापा ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 x पे 4 y पे 2 और 2 पावर और 3 x और y पे 3 पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 27 का एलसीएम लेते हैं। 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। कितना आ गया जी? 3, 3 और 3। ठीक है, ये किसका महत्तम समापवर्तक आ गया? 27 का। फिर x पे 4 पावर है, इसको 4 बार लिख लो। y पे 2 पावर है, इसको 2 बार लिख लो। फिर अगला 3 x और y कितनी बार है? 3 बार है। तो इनका मासापा क्या हो जाएगा? देखिए, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार ले लेते हैं। तो 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो यहां पर 3 आ गया, है ना। अब 3 इसमें तो है पर इसमें नहीं है। ठीक है, x इसमें है, x इसमें है, तो यहां पर कितना आ गया हमारा? x हो गया। अब देखिए, और तो x यहां पे है नहीं। अब y इसमें और y इसमें है, तो y आ गया। फिर y इसमें और y इसमें है, तो y पे 2 पावर आ गई हमारी। ठीक है, यहां तो y 3 बार है पर यहां पर 2 बार है, तो इसीलिए खाली इसको 2 बार ही लेके जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यानी इसका एलसीएम निकाल लो, और महत्तम समापवर्तक जब हम निकालते हैं तो जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो चीज दोनों में कॉमन नहीं होती उसे नहीं लिखते। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका फिर हम अगला सवाल भी देख लेते हैं। कहता है 48 y पे 7 पावर, x पर 9 और 12 y पे 3 पावर, x पर 5 पावर। हम 48 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये हमने क्या कर लिया? 48 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो ये हम 4 बार ले लेते हैं और एक 3 बार ले लेते हैं। ठीक है, अब y हमारा कितनी बार है? 7 बार है, तो उसको हम ऐसे 7 बार लिख लो, या y पे 7 करके ऐसे अपना ध्यान रखना कि y पे 7 पावर है। लिखने की बात इतनी ज्यादा संख्या जरूरत नहीं है, थोड़ी जो संख्या होती है वो तो हम लिख ही लेते हैं, जैसे 4 पावर होगी, 2 पावर होगी, पर y को 7 बार लिखना, y को 9 बार लिखना, थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x पर 9 पावर हो गई। अब अगला क्या हो गया? 12 y पे 3 पावर और x पर 5 पावर। अब हम 12 का एलसीएम ले लेते हैं जी। 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू y पे 3 पावर और x पर 5 पावर।
ठीक है जी। अब जब हम इसका मासापा ज्ञात करेंगे तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, और 2 तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भले बहुत 4 बार है, पर यहाँ पे 2 बार है ना, ठीक है। तो 2 दूनी 2 इंटू 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे भी 3 एक बार है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना y कितनी बार है, 3 बार। छोटी संख्या हम देखते हैं, यहाँ y 7 बार है, तो 3 बार से ज्यादा तो हम इसको ले ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है y वो 3 ही बार कॉमन है, तो y पे 3 लग जाएगा इसमें। अब यहाँ पे तो भले यहाँ पे x 9 बार है और यहाँ पर x 5 बार है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो x पर 5 बार ही कॉमन होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 y पे 3 पावर और x पर 5 पावर, ये हमारा इन दोनों का मासापा हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से ये सवाल हमारा बनेगा। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है x प्लस 1 पर 3 पावर है और x प्लस 1 पर 2 पावर है और x प्लस 1 है। कहता है इसका मासापा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा है, तो उसको हम x प्लस 1 पर होल स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक, और x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि हम इसको ये चीज लिख सकते हैं ना। अब x प्लस 1 पर होल स्क्वायर और x माइनस का 1, ठीक है। तो इनका मासापा क्या होगा, ये और ये कट जाएगा हमारा, और ये दोनों कॉमन है, तो x प्लस 1 पर होल स्क्वायर, जो दोनों में कॉमन है वही मासापा होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और x प्लस 2 का HCF यानी मासापा ज्ञात करना है। देखते हैं, मैंने आपको पीछे भी समझा रखा है कि इस तरह के सवाल में पहले जो शुरुआत की जो संख्या होती है, जो आखिरी की जो संख्या होती है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो गया, 4x स्क्वायर आ गया। 4 का अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ही होगा, यानी 2 और 2 ही होगा। तो हमारा कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 और x और इंटू एक्स, ये हो गया ना। अब ये जो हमारा एलसीएम निकल करके आता है, इसको बीच की संख्या के बराबर करते हैं। तो इसको हम अगर 2x प्लस 2x कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर बोल रहा है तो x इंटू एक्स कर सकते हैं। पहले हम उसको लिख लेते हैं जो हमारा निकल करके मान सामने आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। बात वही है, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स कर सकते हैं। x हमारे पास पहले ही बाहर है, तो यहाँ प्लस में हम 2 कर सकते हैं, तो 2 दूनी 2 और x 2x हो जाएगा। अब इसका एक और रूल है कि जो संख्या ब्रैकेट में यहाँ पर आई है वही संख्या अगली संख्या ब्रैकेट में यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ प्लस में 2 इंटू 2x कर दें तो बात मान वही रहेगा, और प्लस में 2 दूनी 4 तो भी मान वही रहेगा, ठीक है। तो x प्लस 2 और x प्लस 2, या इसको हम x प्लस 2 पर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये जो x प्लस 2 है पर स्क्वायर है वो किसका मान आया है, इसका मान आया है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, x प्लस 2 है ना,
इनके बीच में हमें मासापा ज्ञात करना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x+2 ही तो कॉमन है, क्योंकि इसमें भले x+2 दो बार है पर इसमें तो एक ही बार है ना। तो HCF तुम्हारा क्या होगा, x+2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसका एक तरीका और है करने का। वो तरीका क्या है, जैसे ये x² + 4x + 4 और x+2 है ना ये, तो एक फॉर्मूला बनता है हमारा a + b पे होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है। अगर हम यहां पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये इसी तर्ज पर बना हुआ है, तो उसको अगर हम देखें तो a² यानी x² + 2ab 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, और प्लस b² तो 2 पर स्क्वायर। बात यही आएगी हमारी। तो इसको ना लिख करके हम x+2 पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला वाला हमारा है x+2, इनका हम मासापा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस पर स्क्वायर पर ये एक सिंगल बार ही है, तो x+2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए उस क्वेश्चन को, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कैसा है, x+1 पर होल स्क्वायर, x+5 पर होल क्यूब और x² + 10x + 25, ये हमारा सवाल है। तो इसका आप मेन जो है ना वो करने का तरीका ही ध्यान दीजिए, दिमाग में रखिए कि कॉमन फैक्टर लेने होते हैं बस। सवाल कैसा भी हो, दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि जो दोनों में, या इसमें तो 3 की वैल्यू है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, जो तीनों में कॉमन होंगे वही हम लेंगे, वही हमारा HCF होगा, वही हमारा मासापा होगा। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, x² + 10x + 25। क्या बताया था मैंने आपको, शुरू की संख्या और आखिरी की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर, 25x² हो गया ना। जब हमने एलसीएम निकाल दिया कितना हो गया, 5 × 5 × x, यही हो गया हमारा। क्या बताया था मैंने कि बीच की संख्या के बराबर करते हैं, तो 5x + 5x कर सकते हैं ना, वही सेम चीज हम यहां लिख लेते हैं, x² 5x + 5x, 5 और 5 हम जोड़ेंगे तो 10x होगा + 25। इसको देखिए x × x कर सकते हैं, तब भी x² होगा। x हमारे पास है ही, मल्टीप्लाई करने में अगर हम 5 यहां लिख लेते हैं तो x × 5 5x ही होगा। क्या बताया था मैंने आपको कि ये संख्या जो हम ब्रैकेट में आई है वही संख्या यहां ब्रैकेट में आनी होती है, तो उसको हम 5 कर सकते हैं बाहर, x हमने अंदर ले लिया, प्लस 5 पंजे 25 हो गया हमारा, 5 पंजे 25 हो गया, तो ये और ये बराबर हो गया ना हमारा। तो x + 5 और ये दोनों का एक x + 5, या तो इसको हम x + 5 पर होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब बचा हमारे पास क्या, x + 1 पर होल स्क्वायर और x + 5 पर होल क्यूब, यही है ना।
तो अब इन तीनों का मासापा क्या होगा बताइए। क्या बताया था मैंने आपको, जो तीनों में कॉमन होगा। अगर दो संख्या दी है तो दो में कॉमन देखेंगे, तीन दी है तो तीन में कॉमन देखेंगे, चार दी है तो चार में कॉमन देखेंगे। देखिए x प्लस वन पर होल स्क्वायर दे रहा है, तो क्या यहाँ पर x प्लस वन पर होल स्क्वायर है, या यहाँ पर x प्लस वन पर होल स्क्वायर है? नहीं है ना। तो इसका तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है ना। अब x प्लस 5 पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर x प्लस 5 पर होल क्यू है, तो जाहिर सी बात है कि x प्लस 5 पर स्क्वायर इस पर भी है और x प्लस 5 पर होल स्क्वायर इस पर भी है। तो यानी जो मासापा इन तीनों का आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 5 पर होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 5 पर होल स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं, इनका भी एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें चार संख्याएं दी हुई हैं। 2x माइनस 5 पर होल स्क्वायर, x प्लस 4 पर होल क्यूब, 2x माइनस 5 पे होल क्यूब और x माइनस 4। तो इसका अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, क्या होगा इसमें, कॉमन कौन से आ रहे हैं देखिए इसके अंदर। 2x माइनस 5 पर होल स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों माइनस में है, तो इस पे 2 पावर है और इस पे 3 पावर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पे 3 पावर है तो ये कितनी बार होगा, 2 बार तो होगा ही होगा ना। तो ये इस तरीके से होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस का 5 और होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी मा सा पा। समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं, इसका भी एचसीएफ ज्ञात करना है, मासापा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या है ये, 6, क्या बताया था मैंने आपको, शुरुआत की संख्या और आखिरी की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके बराबर ले आएंगे हम। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x इंटू एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसको हम 2x प्लस एक्स कर सकते हैं, 3x हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस और माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें यहां पे क्या लाना है, माइनस का 3x लाना है। और हमें पता है कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, लेकिन निशान माइनस का आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो ये x, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा हमारा ये, माइनस का 2, x तो ऑलरेडी है ही, तो यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस यहां पे हम 1 ले सकते हैं, इंटू एक्स करेंगे तब भी वही आएगा। हमें यहाँ प्लस का 2 लाना है, तो अगर हम माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का निशान आता है ना, तो ये वैल्यू बराबर हो गई हमारी। ठीक है,
अब क्या हो गया हमारा, x माइनस का 1 और x माइनस का 2, ये तो हमारा इसका निकल गया। अब हम इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले हम 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 × 18, 3 × 9 और 3 × 3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या निकलेगा, इसका कॉमन कितना, इसका 3 है, तो 2 × 3 यानी 6 ही होगा इसका, है ना। तो फिलहाल हम इन दोनों को बाद में ले लेंगे, पहले हम 18 ऐसा के ऐसे ले लेते हैं। इसका कॉमन फैक्टर हम बाद में देख लेंगे। हालांकि कॉमन फैक्टर उसका भी कितना ही आएगा, 6 ही आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम 18 और 6 यानी इन दोनों का जो हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 2 × 18, 2 × 3 6, 3 × 3 9, 3 × 3 और 3 × 3, तो 2 और 3 और 3 एक बार 3, यानी इसका कितना आ गया, 6 आ गया ना इसका एलसीएम 18 और 6 का, ठीक है जी। तो इसको हम बाद में रखेंगे, ठीक। अब हम x और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये x पर 3, 3x पर स्क्वायर हो गया ना हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि 3 × x हो जाएगा हमारा, लाना किसके बराबर है हमें, तो माइनस का 3x और माइनस का x अगर हम करें तो माइनस का 4x हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, ठीक है। फिर 18, ठीक है, x × x स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस का 3 ले लिया तो 3x हो गया, माइनस का, माइनस में 1 x, अगर हम यह माइनस लिख देते हैं तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही तो होगा, ठीक है। तो ये 18 x माइनस का 1 x माइनस का 3। अब इनका मासापा क्या हो गया, ठीक है। 6 और 18 का जब हम लेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, यहां हमने निकाल दिया, ठीक। अब हमारे पास दोनों में क्या आया है कि x माइनस का 1 और x माइनस का 2, ये इसका हो गया। 18 का हमने वहां पे लिया था तो 6 x माइनस का 1 और x माइनस का 3, दोनों में कॉमन क्या है जी, कॉमन है हमारा 6 दोनों में है और x माइनस का 1 दोनों में है, बाकी दोनों तो अलग ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल ये बना लेंगे। अभी अगला सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है अब लासापा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो 25 x³ y की स्क्वायर कितना होगा हमारा, 5 × 5 × x की 3 और y की 3, ये होगा इसका। और अगर हम 15xy का हम लासापा देखें तो 5 × 3, ठीक है, और x × y, तो इन दोनों का अगर हम लासापा याद करें
यानी एलसीएम ज्ञात करें। तो देखो इसके अंदर करते क्या है कि जो कॉमन है वो तो ठीक है, कॉमन जो है जैसे 5 और 5 कॉमन है तो इसको एक बार ले लेते हैं, पर जो कॉमन नहीं है ना वो भी लिया जाता है। बचा हमारे पास क्या 5 और 3, और जो इसकी अधिकतम जो पावर होती है, इस पे y पे 2 पावर है, ठीक है, जो अधिकतम पावर होती है वो पावर ली जाती है। तो अधिकतम पावर कितनी है इस पे, x पे 3 है और y पे 2 है, ठीक है जी। तो कितना हो गया हमारा 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, x पे 3 और y पे 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लासापा यानी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है जी। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है 30x² और 48x³ y की 4 पावर। निकालते देखिए 30xy², इसका क्या होगा हमारा 2 × 2 2 × 10, 3 × 15 और 5 × 5, कितना हो गया हमारा 2 × 3 × 5 और x और y पे स्क्वायर। अब हम 48 का निकालते हैं, 48 y पे 3 और y पे 4 पावर। 48 का हम देखते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, कितना आ गया हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया ना हमारा, ठीक है, और इंटू x पर 3 पावर और इंटू y पे 4 पावर है, यही हो गया ना हमारा। अब हम लासापा देखते हैं क्या होगा। क्या बताया था मैंने आपको, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार ले लो। कॉमन क्या है हमारा 2 और 2, ये कॉमन हो गया हमारा, 2 हमारा यहां आ गया, और तो इसमें यहां कुछ कॉमन है नहीं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, ये 3 3 है ना, तो 3 एक बार कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, इसका तो जी ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे तो उसको आप अलग अलग करे कर दो, चाहे एक साथ कर दो। तो कितना हो गया हमारा, ये एक सिंगल हमारा 5 आ गया और ये हमारा 8 आ गया, यही आया, ठीक है। और ये 8 कहां से आया पता लगा, 2 और 2 2 हो गया हमारा, 3 और 3 3 हो गया हमारा, ठीक है। इसका 5 बचा, 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो उसकी अधिकतम पावर होती है वही ली जाती है, तो यानी x की 3 और y की 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जी, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30 और 30 × 8 तो 240, x की क्यूब और y की 4, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। आसान सवाल है सारे ये, ठीक है, करने का तरीका पता होना चाहिए, सारे सवाल ये बहुत आसान होते हैं। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है x+1 पर होल क्यूब और x+1 पर स्क्वायर और x+1, इसका हमें लासापा ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान सवाल है ये भी, ठीक है। क्या मैंने बताया था आपको कि दोनों में पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं और दूसरी चीज जो बचता है उसको भी ले लेते हैं और अधिकतम संख्या लेते हैं, यही बताया था मैंने आपको। तो जाहिर सी बात है कि ये x+1 है पे क्यूब है और ये x+1 पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें
भी स्क्वायर है और इसमें तो स्क्वायर है ही, तो ये और ये इसका तो कॉमन ही हो जाएगा। और अधिकतम संख्या जो हमारे पास है वो तो हम लेते ही हैं, ठीक है जी। इसका और इसका कॉमन ही हो जाएगा। बच्चे का क्या हमारे पास क्या, x माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारी अधिकतम संख्या भी आ गई, ये इसी में कॉमन फैक्टर बन गया। लास्ट में जो हमारा बचा हुआ था वो हमने यहां लिख दिया। तो इस तरीके से ये सवाल बन जाएगा। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है 6 मल्टीप्लाई ये पूरा x² माइनस 3x प्लस 2 और 18 ब्रैकेट x² माइनस 4x प्लस 3 ब्रैकेट 1। लासापा ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इस वाले के बराबर कर दो, जिससे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया। तो क्या होगा हमारा 2x² हो जाएगा, 2 इंटू x, तो उसको हम माइनस का 2x और माइनस का 3x कर सकते हैं। माइनस का 2x और माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, ठीक है। तो x² माइनस का 2x और माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का होगा, प्लस में 2। उसी तरीके से इसको भी हम हाथों हाथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका कितना हो गया हमारा 3x पर स्क्वायर हो गया हमारा, तो 3x माइनस का और x माइनस का हम कर देंगे, फिर 4x हो जाएगा ना हमारा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो इसकी जगह हम x² माइनस 3x और माइनस का x प्लस का 3, 6 हमारा यही हो गया। अब देखिए x इंटू x² हो गया हमारा, यहां पर माइनस का 2 करते हैं, 2 इंटू x 2x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट में यहाँ है वही हमारा यहाँ आना चाहिए। तो माइनस का 1 इंटू x करेंगे तो माइनस का x ही हो जाएगा। और माइनस का 2 हम लिख देते हैं, तो माइनस में माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर प्लस का आएगा, ठीक है। यहां भी वही चीज हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू x² हो जाएगा हमारा, माइनस में 3, ठीक है। फिर माइनस का 1 इंटू x माइनस का 3, ठीक है। फिर 6 हमारा हम ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस का 1 और ये दोनों एक साथ, ठीक। और ये हमारा 18 x माइनस का 1 x माइनस का 3, ठीक है। अब इसका हम क्या लेते हैं, लासापा देखते हैं इसका, ठीक है। और इसका मैंने आपको क्या बताया था कि लासापा में जो अधिकतम संख्या होती है वो ली जाती है, कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो एक साथ ले जाते हैं, बाकी सब हम ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। अधिकतम संख्या इसमें क्या है, 18 है, 18 हमने यहां ले लिया। कॉमन फैक्टर्स का ये और ये एक जैसा है, तो उसको हमने x माइनस का 1 ले लिया। ये दोनों अलग अलग हैं, तो उसको हमने एक एक बार ऐसे का ऐसे ही ले लिया, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता परिमेय व्यंजकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। x² प्लस 1 x माइनस का 2 और की जगह प्लस x² माइनस का 1 x माइनस का 2। इसका और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस का 2 एलसीएम आ गया इसका। इसको x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² 1 ही आएगा, प्लस का निशान आ गया। इसको
एक्स माइनस 2 को एक्स माइनस 2 से भाग करेंगे, एक आएगा, एक के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा खत्म हो गया और बटे में x माइनस का 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है x प्लस 2 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1 बटे x प्लस 2, इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 और की जगह हमारा प्लस हो गया, x माइनस का 1, x माइनस का 2, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस का 2 ही हो जाएगा हमारा एलसीएम भी। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 और x माइनस 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, x माइनस का 2 बच जाएगा ना, और x माइनस 2 के जो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 2 और x माइनस 2, यही हमारा हो जाएगा ना। उसी तरीके से जब हम इसकी भाग x माइनस 2 की भाग x प्लस 3 और x माइनस 2 से करेंगे तो हमारा पास क्या बच जाएगा, x माइनस का 1 और x प्लस का 3 बच जाएगा, यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आई ये चीज। इसको इससे भाग करी तो ये खत्म हो गया हमारा, ये बचा, इसको ऊपर लिख दिया, ये यहाँ पर ये आ गया। वही सेम चीज हमने इसको इन सब से भाग करी तो ये हमारा खत्म हो गया, ये और फिर उठ के ये यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, इस संख्या को लो, इस पूरे को अंदर कर दो, इस संख्या को लो, इस पूरे को अंदर कर दो, यही करते हैं। प्लस इस संख्या को लिया हमने, x प्लस 3 को अंदर कर दिया, माइनस का 1 लिया हमने, x प्लस 3 को हमने अंदर कर दिया। यही सेम चीज हम यहां भी करेंगे। x को हमने लिया, x माइनस का 2 पूरा अंदर हो गया, 3 को हमने लिया, x माइनस का 2 पूरा अंदर हो गया हमारा। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x और x स्क्वायर हो गया हमारा, है ना, ये हमारा माइनस का 2x हो गया हमारा, ये हमारा प्लस का 2x हो गया हमारा, है ना, और ये 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 हो गया हमारा, ये हमारा x स्क्वायर हो गया प्लस में, ये हमारा 3x हो गया, है ना, ये हमारा माइनस का x हो गया हमारा, और ये हमारा माइनस का 3 हो गया, यही हुआ ये। समझ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करी, माइनस का 2x हो गया, और 2x को हमने मल्टीप्लाई करी तो 2x हो गया, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 4 हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर हमने x और x को तो करा तो हमने एक्स स्क्वायर हो गया, x की मल्टीप्लाई 3 में करी तो हमारा ये 3x हो गया, फिर -1 की मल्टीप्लाई x में करी तो माइनस का x हो गया, और ये हमारा माइनस का 1 की और 3 से मल्टीप्लाई करी प्लस करी तो माइनस का 3 हो गया। वही हम यहाँ देख लेते हैं, हमारा x इंटू x करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया हमारा, माइनस का 2x हो गया हमारा, 3 इंटू x करेंगे तो हमारा ये 3x हो गया, और ये माइनस का हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि देख लेते हैं, ये हमारा खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, और कुछ बचा है, ये देखिए x और x हमारा ये 2x स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा ये प्लस का 2x हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, और माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का ये 7 हमारा बच गया। यहां पे हम देखते हैं x स्क्वायर हो गया हमारा ये।
ठीक है, ये प्लस का x बच गया, क्योंकि 2x में से 3x को अगर माइनस करते हैं, माइनस और प्लस माइनस निशान जो संख्या बड़ी होती है उसका आता है, तो निशान प्लस का आ गया, माइनस का 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है 3√2x + 1 बटे 3x² और -2√2x + 1 बटे 2x²। इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, और की जगह हमारा प्लस हो गया, ये हमने पूरा सवाल लिख दिया। 3x² और 2x² का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा हमारा। जब हम 3x² को हम 6x² से भाग करेंगे तो कितना बच गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया ना, और ये पूरा हमारा ऐसा का ऐसा ही अंदर हो गया। ठीक है, अब जब हम 2x² को 6x² से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बच गया, 3 बच गया ना, और ये हमारा पूरा ऐसा का ऐसा ही अंदर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, देखिए 3 दूनी 6, 6√2x + 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 6√2x + 1। ठीक है, और यहां पर हम ये जब हमने इसको करा तो ये हमारा कितना आ गया, 2 हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि इसको इसके मल्टीप्लाई करी तो 6√2x हो गया, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करी 2 से तो यहाँ 2 हो गया हमारा। फिर हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करी 2 और ये x को, तो हमारा 3 दूनी 6√2x हो गया हमारा, है ना, और जो हमने 3 से 1 को मल्टीप्लाई करी तो हमारा यहाँ पे 3 हो गया, बटे में हमारा 6x² हो गया हमारा। देखिए ये हमारा प्लस और माइनस खत्म हो गया, 3 2 5 हो गया हमारा x², ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हम कर लेंगे।